वेक्टर्स के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखो तुम लोग भूल गए होगे हम कर क्या रहे थे। मैंने काइनेमेटिक स्टार्ट किया है यूनिट 2 और मैंने बताया था अरे ये कौन है, भाई आपका नाम क्या है? सो काइनेमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 और 3 है। चैप्टर नंबर 2 and 3 ऑफ एनसीईआरटी। सर वो क्या कहते हैं, वो बताना था कि कहते हैं वो उसमें सिलेबस में काइनेमेटिक्स, ये काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर और लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन 15th को जो आ रहा है, 18 को है। यार मैं तुम्हें फिर ना 9:30 के आसपास टेक्स्ट करूंगा, तब डिस्कस करेंगे कि कैसे किया जा सकता है। किसी जूनियर को लगा के करवाते हैं। सो काइनेमेटिक्स को ना मैंने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज वेक्टर्स, वेक्टर्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। वेक्टर्स में करा चुका हूं आपको। वेक्टर्स के बाद एक छोटा सा कोर्स करेंगे जो मुझे अभी कराना है, मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद जो नेक्स्ट आप करोगे दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर मोशन इन प्लेन। तो ये मैं करा चुका हूँ। मैथमेटिकल फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे। तो पद्मा आपका जो मिस हुआ है ये आपको बैकअप में मिल जाएगा। ओके सर। सो 2 और 3 में मैं 1 यूज नहीं करूंगा। 4 पे जब आऊंगा तो मुझे वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इतना लिख लो, फिर मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट कर दो। सर राइट एंड थंब रूल में डायरेक्शन की कोई फॉर्मूला नहीं है? राइट हैंड डायरेक्शन का फॉर्मूला नहीं है। डायरेक्शन तो फिजिकली आएगा। अगर आई कैप जे कैप के कैप दिया हो तो डायरेक्शन सिखाया था मैंने, आई क्रॉस जे के होता है। अगर आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में दे रहा है तब तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अदरवाइज सिर्फ ड्रॉ करके दे दिया तो फिर राइट हैंड थंब रूल। चलो मैं रब कर दूं इसे। सोमिया पद्मा लिख लिया, रब कर दूं? यस सर। जल्दी नोट। इतना हो जाए पद्मा तो बताओ, इसे रब करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर स्टार्ट। यस सर हुआ। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल फिजिक्स। तो देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स को हम फर्दर कई चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर होगा दैट इज फंक्शन। में जो टॉपिक्स हैं, एक फंक्शन आपको पढ़ना है, कैलकुलस आपको पढ़ना है,
तीसरा ग्राफ आपको मैथमेटिकल फिजिक्स आपके मैथ्स का 12th का जो सिलेबस होता है उसका 60% पोर्शन है इतना। तो मैं आपको कोई भी चीज बहुत डिटेल में नहीं कराऊं, ये डायरेक्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसे बस आप यूज करोगे कैलकुलेशंस। तो बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगा, सिर्फ उतना करेंगे इस टॉपिक को जिसकी आपको जरूरत पड़े। तो हम कोई भी डेरिवेशन नहीं करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में, डायरेक्ट रिजल्ट्स और उसकी एप्लीकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद फंक्शन। इतना लिख लीजिए, फिर रब करते हैं, फंक्शन से स्टार्ट करें। Done, sir. तो देखो ये जो फंक्शन है, फंक्शन समझने के लिए इस एग्जांपल से चलते हैं। लाइक अगर मैंने ऐसे लिख दिया y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये जो x है ये x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, और ये जो आप 3 यूज कर रहे हो ये 3 कांस्टेंट। तो आप कोई भी इक्वेशन लोगे उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कांस्टेंट्स होंगे। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इन्हें आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ये वेरिएबल डिपेंडेंट भी हो सकता है। जो वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स को आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। योर वेरिएबल कुड बी डिपेंडेंट और योर वेरिएबल कुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों तरह के वेरिएबल्स होते हैं। सो देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप अपनी विल से चेंज कर सकते हो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो पर्टिकुलर वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू अपनी विल से कुछ भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं यही एग्जांपल दूं आपको, y is equal to 3x, x अगर मैंने 1 ले लिया तो y कितना आएगा, 3 हो जाएगा। x की जगह 1 रखो, y will be 3। अगर मैं x2 रख दूं तो y will be 3 into 2, 6 हो जाएगा। मींस आप x चेंज करते चले जाओ, y चेंज करता चला जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अब y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पर? अगर x 1 है तो y 3 है, ऐसा नहीं हो सकता है कि x 1 है तो y 4 हो जाए। The value of y depends upon the value of x. x2 है तो y 6 है, ऐसा नहीं हो सकता है कि x हो y की वैल्यू कुछ भी हो। So the value of y depends upon the value of x. तो आप कहोगे x is independent, x is independent and y is a dependent variable. x independent variable है और y dependent variable। तो ये दो तरह के वेरिएबल्स हैं आपके पास, जिसे आप फंक्शन कहते हो ना। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिलेशन होगा उसे आप फंक्शन कहोगे। जैसे y is equal to 3x, y is a function of x, y is a function of x, y is a function of x लिखने का मतलब है y depends upon x। आप x चेंज करोगे y चेंज हो जाएगा। y is sin x, y x पर डिपेंड कर रहा है, sin के थ्रू डिपेंड कर रहा है, तो y is function of x। तो फंक्शन लिखने का मतलब यही है कि y और x रिलेटेड है किसी तरह से। अब वो रिलेशन एल्जेब्रिक भी हो सकता है, वो रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, वो रिलेशन लॉगरिथमिक भी हो सकता है, बट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन y एंड x। तो y आपका एक वेरिएबल है जिसे आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, x इज अनदर वेरिएबल जिसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। इन जनरल
function is represented by y fx. इन जनरल अगर एक फंक्शन है तो उसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे fx, आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे gx. अगर कोई फंक्शन है तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, fx होगा या gx होगा, ये फंक्शन fx और gx. अब आपके पास टाइप ऑफ फंक्शंस देगी. फंक्शंस को आप कई पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. आपके पास जो फंक्शन है, दैट फंक्शन कुड बी पॉलिनोमियल फंक्शन, could be a polynomial function. The function could be trigonometric. और आपका जो फंक्शन है, it could be logarithmic. और कई तरह के, फिलहाल हम जो यूज करेंगे, 3 तरह के फंक्शंस यूज करेंगे, पॉलिनोमियल, लोगैरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक. इसके अलावा फंक्शन में बहुत कुछ है, लेकिन आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको सिर्फ ये चाहिए, व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस आर रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? gx लिख देते हैं. और एक चीज और याद रखिएगा, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, y, अगर मैं ऐसे लिखता हूं y is fx, so जो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे दैट इज इंडिपेंडेंट, और ये जो बाहर आएगा दैट इज डिपेंडेंट. तो 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. मुझे बताइए, यहां तक कोई डाउट है? फंक्शंस में और कुछ नहीं करना. मैथ्स में फंक्शंस में और बहुत कुछ है, लेकिन फिजिक्स में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, और कुछ नहीं. सौम्या, दिशा, पद्मा, Yes. डाउट्स कुछ? No. इतना लिखिए. नहीं सर. बस आपको ये वर्ड समझ में आना चाहिए. फंक्शन, अगर मैं आपसे कहता हूँ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको समझ में आना चाहिए वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम. टाइम चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. That's function. जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, ऐसी हम कुछ चीजें यूज करते हैं, लाइक log x करके लिखेंगे, तो log इज अ टाइप ऑफ फंक्शन. जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं. सो जब जरूरत पड़ेगी तो मैं सिखाऊंगा इसे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं. नीट में वैसे ही कम जरूरत पड़ती है, जेई वाली बैच में इसकी ज्यादा एप्लीकेशन. रब कर दूं ये? रब कर दूं सब? यस सर. नेक्स्ट देखिए, फंक्शंस के बाद नेक्स्ट इज कैलकुलस.
कैलकुलस मैथ्स की एक ब्रांच है, जैसे आपने ब्रांचेस पढ़ी होगी ना, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, 10th में ये सारी ब्रांचेस होती है, ऐसी एक ब्रांच है कैलकुलस। अगर आप अलजेब्रा लोगे, अलजेब्रा 4 ऑपरेशंस पर बेस्ड है। अलजेब्रा में 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 ऑपरेशंस है अलजेब्रा। कैलकुलस जब आप लोगे, it is based on 2 operations. दो ऑपरेशंस पर बेस्ड है। एक ऑपरेशन होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा जो ऑपरेशन है दिस इज इंटीग्रेशन। सो कैलकुलस इन दो ऑपरेशंस पर बेस्ड है, एक डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले कैलकुलस में हम कुछ नोटेशंस यूज करते हैं। असल में मैथ्स में ना ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से सॉल्व नहीं हो सकती। बहुत ऐसी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए इन 4 ऑपरेशंस के बाहर जाना होगा। जैसे आप इन 4 ऑपरेशंस के बाहर जाओगे, कैलकुलस आप यूज करेंगे। 2 ऑपरेशंस हैं इसमें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जैसे अलजेब्रा में 4 थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कैलकुलस में 2 हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब क्या है एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसके लिए कुछ नोटेशंस आपको समझनी होंगी। एक चीज और है, देखिए कैलकुलस जैसा ना कुछ भी आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे जो आपने पढ़ा हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप उससे रिलेट करने की कोशिश करें। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, इससे पहले का कुछ नहीं, इसे किसी से रिलेट मत कीजिएगा, बिल्कुल फ्रेश इसको समझना है। जैसे कभी एडिशन सीखा होगा, कभी सब्ट्रैक्शन सीखा होगा आपने। जब पहली बार एडिशन, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आता कि है क्या चीज है, फिर धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हैं। यही चीज इन 2 ऑपरेशंस के साथ भी होगी। हो सकता है आज फिजिकली आपके ना समझ में आए बहुत ज्यादा कि ये क्या है, मैथमेटिकली आप न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व कर दोगे। जैसे जैसे आप यूज करेंगे धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा कि फिजिकली ये चीजें क्या होती है। बट कैलकुलस की ना कुछ नोटेशंस हैं, जैसे डेल्टा। डेल्टा यहाँ पर फाइनाइट स्मॉल चेंज शो करता है। डेल्टा फाइनाइट स्मॉल चेंज शो करेगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ डेल्टा टी है 0.001 सेकेंड, दैट मीन्स फाइनाइट स्मॉल चेंज इन टी डेल्टा मीन स्मॉल चेंज है, इतना चेंज दिया हुआ है, टी में इतना चेंज। और एक चीज और याद रखिएगा, जब तक डेल्टा है तब तक आपकी इक्वेशंस में अलजेब्रा आप यूज कर सकते हैं। जब तक रिलेशंस में डेल्टा दिखेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब वैलिड है, अब तक अलजेब्रिक रिजीम में। एक और तरह का चेंज होता है जिसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट, इसे कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल small d is infinitesimal small change। और जब भी आप ये इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज लोगे तो आप कैलकुलस यूज करेंगे। इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज जब भी आप लेंगे तो आप कैलकुलस यूज करेंगे। जैसे dt जो है, अगर मैं ऐसे लिखूं ना कि d, अगर मैं नंबर्स लिखना चाहूं डेल्टा के लिए, सो d इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ये इतना छोटा है कि बिल्कुल जीरो के पास लाई करेगा। तो मैथमेटिकली डेल्टा से d में आने के लिए कुछ ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि अगर ये नंबर लाइन है, मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये मेरा चेंज था डेल्टा t। डेल्टा टेंड्स टू जीरो की मैं इसको श्रिंक करता चला जाऊंगा, श्रिंक करते करते मैं यहाँ ले आऊंगा, एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज, बहुत ही माइन्यूट चेंज है जब आप लिखोगे डेल्टा टेंड्स टू जीरो। जब आप ऐसे लिखेंगे तो जो डेल्टा t है
इस डेल्टा टी को आप dt लिख दो। जब आप लिखेंगे डेल्टा टेंड्स टू 0 तो डेल्टा टी को आप dt लिख सकते तो हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं ना? हैं। डी नंबर नहीं है। डी जब हम कैलकुलस में आते हैं तो हम नंबर्स नहीं रखते। डी मीन्स इनफाइनिटेसिमल स्मॉल। लाइक अगर मैं ऐसे लिखूं दैट dt इज 0. मैं इसको ना एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता, बस आपको ये फील कराने के लिए कितना छोटा है मैंने ये लिख दिया। फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस नहीं लगा सकता, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत माइन्यूट चेंज है जिसे हम डी कहते हैं। तो जब हम कैलकुलस में आएंगे ना तो जो आदत है अलजेब्रा की एग्जैक्ट नंबर्स होंगे, वो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं लिखेंगे आप, स्मॉल चेंज है, फाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज को आप डी कहते हैं। और लिखने का तरीका ये डेल्टा से डी का ट्रांजिशन, डेल्टा टेंड्स टू 0 का मतलब ये नहीं कि 0 कर दिया, 0 कर देता तो चेंज ही नहीं आएगा। इसका मतलब है 0 के पास है, इट्स इन द नेबरहुड ऑफ 0, इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज, जिस डेल्टा डी को आप dt कहते हैं। एंड अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, दीज नंबर्स, ये सिर्फ नंबर्स में आपको एक फील देने के लिए कह रहा हूँ कि कितना छोटा है। 2 0 ज्यादा भी आप लिख सकते हैं, 4 0 ज्यादा भी लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज। एग्जैक्ट मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने क्या लिखा है? डेल्टा डेल्टा इज नियरली 0 के ऊपर लिखा है आपने? यहाँ पर हाँ सर। लिमिट ये ऐसे लिखा है, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। डेल्टा टेंड्स टू 0 मींस जो चेंज है वो बहुत ही छोटा है, श्रिंक कर बहुत स्मॉल कर दिया। जब चेंज को बहुत स्मॉल कर दोगे तो उस डेल्टा को हम डी कहेंगे। ये नोटेशंस हैं। तो कहीं भी पढ़ते हुए डेल्टा आता है दैट मींस इट्स अ फाइनाइट स्मॉल चेंज, करते करते कहीं डी आता है दैट डी मींस इट्स एन इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज। आप कैलकुलस आपको यूज करते, इतना लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर आप एक बार फिर से समझाओगे प्लीज? ओके, बोथ डेल्टा एंड डी। या बोथ। सो डेल्टा मींस ये these are notations, ठीक है। अब जो हम कर रहे हैं these are notations of calculus. Delta is a change which is a finite small change. Delta is a finite small change, is a small change but finite है। जब भी डेल्टा आप यूज करेंगे, अगर इक्वेशंस में डेल्टा आ रहा है दैट मींस यू आर विद इन अलजेब्रिक रेजिम, आप अलजेब्रा यूज करो। डेल्टा टी को आप लिख सकते हैं 0.0016। अब डेल्टा अगर टी में अगर आप चेंज ले रहे हो 0.001 seconds, a small change but finite change. So ये जनरल टर्म है जो आप अलजेब्रा में भी यूज करते हैं, एडिशन में भी यूज करते हैं, सबट्रैक्शन में भी यूज करते हैं। लेकिन एक और टाइप का चेंज है जो अलजेब्रा में नहीं आता, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी। स्मॉल डी इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज, so very minute change, बहुत ही माइन्यूट चेंज होगा जिसे आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज इनफाइनिटेसिमल स्मॉल चेंज, बहुत माइन्यूट चेंज। और जहां भी इक्वेशंस में डी आएगा, स्मॉल डी आने का मतलब है आप कैलकुलस यूज कर रहे हैं। अब पहला सवाल ये उठता है कि डी कितना छोटा है, स्मॉल है ना, क्या वैल्यू है, कितना स्मॉल है। तो कितना स्मॉल है डी, उसके लिए मैं कोई नंबर यूज नहीं कर सकता, उसके लिए ये नोटेशन यूज करते हैं, डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0। लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 लिखने का मतलब है मैंने डेल्टा को श्रिंक कर दिया। ये जो डेल्टा है ना, यहाँ देखो, यहाँ बोर्ड पे, इस डेल्टा को मैंने श्रिंक कर दिया, श्रिंक करते करते बहुत ही छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि नंबर लाइन पर 0 के बिल्कुल नेबरहुड में आ गया। तो अगर आपने चेंज बहुत स्मॉल कर दिया तो उस डेल्टा को आप डी कहो, और जैसे ही आप डी कहेंगे अब आप अलजेब्रा से बाहर निकलकर कैलकुलस में आते हैं। अब जस्ट अगर आपको देखना है, जैसे फील लेना है कि डी कितना छोटा है, तो आप इतनी टर्म्स लगा सकते हैं, इससे भी छोटी क्वांटिटी होगी जिसके साथ आपको डी। तो पद्मा जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम में आती है, अभी विद इन थोड़ी देर के अंदर इसके साथ यूज टू हो जाओ, क्योंकि इसको पहले से कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम रिलेट कर पाए। सो डेल्टा मींस अ फाइनाइट चेंज, स्मॉल डी मींस इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ो। ओके सर, थैंक यू।
इतना हो जाए मुझे बताओ, फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट देखो डिफरेंशिएशन। सो इज एन ऑपरेशन जैसा एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, बट ये ऑपरेशंस नंबर्स में नहीं होता, ये ऑपरेशन वेरिएबल्स के बीच में होता है। तो देखो लिखते कैसे हैं, y is fx, y is a function of x, x is independent and y is dependent। अगर मैं x में कुछ चेंज करता हूँ, एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज किया मैंने x में, तो y में भी एक स्मॉल चेंज आएगा which is dy। अगर x में मैंने एक स्मॉल चेंज किया which is dx, तो y में भी एक स्मॉल चेंज आएगा which is dy। so dx is, ऐसे होगा ना, y डिपेंड्स अपॉन x, x चेंज करोगे तो y चेंज हो जाएगा, x को स्मॉल अमाउंट से चेंज किया तो y स्मॉल अमाउंट से चेंज हो गया। ये जो dx है, दिस इज infinitesimal small change in x, और जब आप dy लोगे, this is infinitesimal small change in y। आपको जो टर्म स्टडी करनी है, आपको स्टडी करना है dy ओवर dx, ये ऑपरेशन है जो आपको स्टडी करना है। dy ओवर dx को ऐसे लिखते हैं, दिस इज डिफरेंशिएट आप कर रहे हो, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे आप लिखते हैं ना, इट्स a प्लस b, a में आप b ऐड कर रहे हैं, यहाँ आप y का डिफरेंशिएशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जिसे आप dy ओवर dx करते हैं। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सर हो गया।